पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक बात बताते हैं सभी कि ध्यान में बैठते तो हमें एनर्जी भी फील होती है। तो मुझे 1.5 साल तक एनर्जी का एहसास नहीं होता था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक हल्द्वानी में एक पिरामिड है, वहाँ गई थी मैं, बाबा जी के उस गए थे हम। तो हल्द्वानी के पिरामिड में जब मैं बैठी थी किंग्स चैम्बर में, तो पहली बार मुझे बैंगनी कलर की एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है और मेरे अंदर जा रही है। मुझे पूरी तरह से उस एनर्जी ने घेर लिया है, ऐसे महसूस हुआ। और तब से लेकर मैं उस एनर्जी को महसूस कर पाती हूँ, नहीं तो पहले ये सब नहीं होता था। नमस्ते, मैं चंद्रकांता महाराष्ट्र से आई हूँ। चिखली बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैं ध्यान से 2 साल से जुड़ी हूँ। JTTP 16 का मैसेज मुझे मेरे भाई ने दिया था। तो ऑलरेडी मैं पहले ही हैप्पी थॉट से जुड़ी हुई थी। तो मैं बोल रही थी कि अरे मैं तो पहले ही अध्यात्म से जुड़ी हूँ, मुझे और कुछ मत बताना। लेकिन मेरे पास समय था, तो भाई बोला कि देखो बहुत अच्छा सेशन है, आप चाहो तो कर लो, समय भी है और अगर लाभ होगा तो अच्छा ही होगा। ऐसे करके मैंने JTTP 16 ज्वाइन किया और उसमें जो मुझे लाभ मिले वो ऐसे थे कि तब मेरे पैरों में सूजन आती थी। थोड़ा भी ज़्यादा देर काम हुआ या फिर मैं कहीं गई, ट्रैवलिंग हुआ, तो मेरे पैरों में सूजन आती थी। और उसके लिए मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली थी, एलोपैथी की ली थी। और एक सब टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया था कि एक गोली है जो आपको 3-4 दिनों तक, जब तक सूजन है तब तक लेनी है, फिर बंद करनी है। ऐसे जब तक, यानी होल लाइफ में जब भी सूजन आएगी ये आपको दोहराते रहना है। फिर मैं ध्यान तो करती थी लेकिन इतना ध्यान नहीं करती थी, और मैं एक ग्रुप ढूंढ रही थी कि जो बहुत ज़्यादा ध्यान करता है। फिर हमारा हैप्पी थॉट्स का एक ग्रुप होता था, उसमें भी हम मैसेज डालते थे कि कौन कितना ध्यान करता है ताकि मोटिवेशन मिले। लेकिन जब मैं JTTP 16 से जुड़ी तो पहला ध्यान वो 1 घंटे का हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और इतने सारे लोग, यानी 1000 लोग ज़ूम पे, 3-4 हज़ार लोग यूट्यूब पे, ऐसे 4-5 हज़ार लोग 5 बजे बिल्कुल तैयार होकर एक साथ ध्यान करते हैं। उस ग्रुप एनर्जी का मुझे इतना अट्रैक्शन हुआ और मुझे लगा कि मुझे इस ग्रुप के साथ हरदम ध्यान करना है। और मैं जुड़ती गई। जैसे मैंने ध्यान शुरू किया, एनर्जी बहुत थी, मैं यानी सहन नहीं कर पाती थी, ऐसा होता था। मैं जैसे ही ध्यान करती थी और जहाँ बैठी हूँ वही मैं सो जाती थी। फिर हो जाता था, सेशन हो जाता था, उठती थी, अपने काम करती थी। लेकिन 15 दिनों के बाद ऐसे हुआ कि मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ा। और मैं एक दिन मैंने गोली ली, लेकिन दूसरे दिन मुझे याद आया कि अभी ध्यान शुरू है, तो ध्यान में बताते हैं कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो मैं देखती हूँ क्या इससे होता है क्या। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी, यानी ली नहीं, और मेडिटेशन के साथ ही ट्रैवलिंग करती रही। 8-10 दिनों का मेरा ट्रैवल था। तो उसमें सूजन तो आई, लेकिन जितनी तकलीफ़ पहले होती थी उतनी नहीं हुई। फिर मुझे विश्वास बढ़ गया मेडिटेशन पे कि नहीं, हो सकता है मेडिटेशन से। फिर मैंने वो दवाई बिल्कुल बाजू में रख दी और मेडिटेशन कंटिन्यू किया। ऐसे करते करते मैं मेडिटेशन 1 घंटा तो बिल्कुल सेटिस्फैक्शन के साथ करती रही। फिर 1 महीना मैंने ऐसे डिसाइड किया कि 1 महीने तक मैं पूरे 3 घंटे का मेडिटेशन करूँगी पूरे दिन भर में। तो 3 घंटे का मेडिटेशन जब तक होता नहीं तब तक मैं सोती नहीं थी रात को। दिन भर में, सवेरे, दोपहर में, शाम को, जब भी हो 3 घंटे मेडिटेशन होता था। उससे और भी जो सूजन का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था। फिर उसके बाद जब JTTP 24 शुरू हुआ, उसमें क्या हुआ था, मुझे बहुत 2-3 साल पहले इस लेफ्ट हैंड में एक ही नस बहुत दुखती थी मेरी। पूरे यहाँ से गर्दन से लेकर हाथ अंगूठे तक एक ही नस दुखती थी, और
वो JTTP 24 में वो दुखना स्टार्ट हुआ। जब भी मैं ध्यान के लिए बैठती थी वो दुखना स्टार्ट हुआ। तो अब तक तो मुझे पता चला था कि मेडिटेशन से हीलिंग होता है या प्रोसेस होती है अंदर, जिससे हमारे सारे रोग दोष दूर होते हैं। तो मुझे पता चला कि वही चल रहा है। तो जो दुखता था वो ध्यान में बैठने के बाद और ज़्यादा दुखता था। कुछ दिनों के बाद ऐसे हुआ, JTTP 16 होने के बाद इनर जर्नी शुरू हुआ। फिर तब ऐसे हुआ कि जो नस है वहाँ मुझे ऐसे कुछ पिघल रहा है ऐसे दिख रहा था, यानी रेत के जैसा ऐसे बड़े बड़े कुछ दिख रहे थे कि कुछ तो पिघल रहा है और गल रहा है। फिर पिघलते हुए वो दर्द यहाँ तक आया, कोहनी तक। फिर यहाँ पर बहुत दर्द, 2-3 दिनों तक बहुत दर्द हुआ। फिर यहाँ का दर्द निकल के नीचे 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 आकर हाथों में वो झुनझुनी जैसे होने लगा, दोनों भी हाथों में। अब मुझे पता चला था कि ये प्रोसेस शुरू है और कुछ तो निकल रहा है बाहर। और इससे यानी पहले तो थोड़ी सी घबराहट होती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसे, लेकिन अब पता चल रहा था कि कुछ हो रहा है जो निकल रहा है, छूट रहा है, और छूटते हुए वो मुझे बता रहा है कि मैं छूट रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसे होते हुए वो पूरे हाथों तक आ गया और हाथों में बहुत दिनों तक वो झुनझुनाहट रही। फिर उसके बाद धीरे 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 करते हुए एक दिन ऐसे हुआ कि अंगूठे में ऐसे लग रहा था यहाँ से कुछ चूज रहा है, यानी कुछ काट रहा है यहाँ पर बहुत ज़ोर से। लेकिन ध्यान में बताते हैं कि आंखें नहीं खुलना है, तो मैंने सोचा जो भी काट रहा होगा ध्यान के बाद देखेंगे। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो ध्यान का ही एक प्रोसेस था कि यहाँ से कुछ तो ऐसे खींचा जा रहा था। फिर वो बाहर निकल गया और वो जो दर्द था वो कम होते गया। अब मेरे पास समय भी बहुत था, तो जैसे ही घर का काम निपटता था तो दिन भर में 4-5 घंटे, सवेरे 1-2 घंटे, रात में भी 1-2 घंटे, ऐसे करके मेरा 5-6 घंटे का तो ध्यान होता ही था। फिर मैं ध्यान जैसे करती थी तो फिर पीछे पीठ में, रीढ़ के हड्डी के दोनों बाजू में ऐसे बहुत दर्द होने लगा कि जो ख़त्म नहीं हो रहा था बहुत दिनों तक। 2 महीने हुए फिर भी वो दर्द था। फिर लगा क्या करें इसके लिए। और दिन में होता ऐसे था कि मैं जब भी ध्यान करने बैठती थी तो कोई आता था घर में या कुछ मुझे कहीं जाना पड़ता था, तो इतने 5-6 घंटे हर दिन नहीं होता था। और जिस दिन नहीं पूरे 5-6 घंटे मुझे मिलते थे ध्यान के लिए, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा गिल्ट आता था कि यार आज नहीं हो पाया ध्यान इतना। तो फिर इसमें और एक विचार आने लगा कि कंटिन्यू मैं जैसे बैठूँ 3-4 घंटे तो मैं बैठ सकूँ, ऐसा समय मुझे मिलना चाहिए। फिर मुझे गुड़ाकेशा के बारे में पता चला कि गुड़ाकेशा में रात 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक होल नाइट में ध्यान होता है। फिर उस ग्रुप के साथ मुझे नहीं लगता था कि मैं पूरे रात भर ध्यान कर सकूं, लेकिन ट्राई करके देखते हैं, ऐसा करके मैंने घर में भी परमिशन लिया और ट्राई करने के लिए वो गुड़ाकेशा का ध्यान शुरू किया। तीसरे ही दिन मेरा जो रीढ़ के दोनों बाजू में दर्द था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ। मैंने उसी तीसरे दिन ही बताया सर को कि सर जो बैक पेन था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ। फिर इतना जो मैं 2 महीने से देख रही थी कि मेरे पीठ के दर्द का रिलीफ मुझे मिले, वो मुझे 3 दिनों में मिला। तो मुझे गुड़ाकेशा पे बहुत विश्वास आ गया। फिर मैंने सोचा कि अब तो गुड़ाकेशा कंप्लीट करना है। फिर 41 दिन किया, 3 महीने हुए, 5 महीने हुए, अब कंटिन्यू है। और ऐसे करते हुए मेरी ध्यान की यात्रा शुरू है। तो मैंने जब ध्यान की यात्रा शुरू की थी तब मैं जब ध्यान के लिए बैठती थी तो पैरों में दर्द रहता था, तो पैर यानी आलती पालथी डालकर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी। तो मुझे पैरों को आलती पालथी मारना या सीधा करना, ऐसे मुझे पूरे घंटे भर में या जब तक मैं बैठती थी करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद ये दर्द कम हुआ, लेकिन जैसे मैं ध्यान में बैठती थी कुछ देर विचार चलते थे, विचार ख़त्म होने के बाद मैं नींद में चली जाती थी। फिर मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग किया था शंपा मैम के साथ। वहाँ प्रेमनाथ सर आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ऐसे होता है, मैं जब भी ध्यान में बैठूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो सर ने बताया था कि आपको ध्यान बढ़ाना है। तो जैसे मैंने ध्यान बढ़ाया
तो उसमें मुझे ऐसे हुआ कि कुछ देर तक विचार चलते थे, कुछ देर तक मैं सो जाती थी, यानी नींद लग जाती थी, बेहोशी में आ जाती थी। फिर होश आता था कि मैं ध्यान में बैठी हूँ और मुझे सांसों पर ध्यान लगाना है। फिर यह प्रोसेस होता है। और एक बात बताते हैं सभी कि ध्यान में बैठते तो हमें एनर्जी भी फील होती है। तो मुझे 1.5 साल तक एनर्जी का एहसास नहीं होता था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक हल्द्वानी में एक पिरामिड है, वहाँ गई थी मैं, बाबा जी के उस गए थे हम। तो हल्द्वानी के पिरामिड में जब मैं बैठी थी किंग्स चैम्बर में, तो पहली बार मुझे बैंगनी कलर की एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है और मेरे अंदर जा रही है। मुझे पूरी तरह से उस एनर्जी ने घेर लिया है, ऐसे महसूस हुआ। और तब से लेकर मैं उस एनर्जी को महसूस कर पाती हूँ, नहीं तो पहले ये सब नहीं होता था। मैंने स्वाध्याय में सीतायन पढ़ा है। सीतायन पढ़ने से मुझे सीता मैया की जो असली कहानी है वो पता चली। पहले मुझे बचपन से सवाल रहते थे कि राम इतने बड़े राजा और इतने भगवान हम उन्हें मानते हैं, उनकी पत्नी होकर भी सीता मैया को इतने दुख क्यों सहने पड़े होंगे। लेकिन सीतायन पढ़ने के बाद मुझे वो पता चला कि एक्चुअली वो दुख नहीं थे, उनकी चॉइस थी। उन्होंने वह डिसाइड किया था कि उनके जीवन में ऐसे होना चाहिए। तो वह पढ़कर सीता मैया की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा मुझे सीतायन पढ़ के। और मैं योगी की आत्मकथा भी अभी पढ़ रही हूँ। आत्मा की यात्रा भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। ऐसे मैंने स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे नींद जो आती थी, मैंने बताया, तो ध्यान ही मुझे ज़्यादा करना चाहिए और पहले अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहिए, यह मुझे पता चला था। इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान किया और जब होता है तब मैंने स्वाध्याय किया है। इसके बाद शाकाहार तो मैं पहले, यानी बचपन में मैं मांसाहारी थी, लेकिन मैंने एक बार सुना था कि शाकाहार जब जो करते हैं वो जब उस एनिमल को मारते हैं तो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी या बदला लेने की भावना वो जो उत्पन्न होती है वो वैसी ही रहती है, और जब मरता है तो उसके बाद हम उसे खाते हैं। तो जब मैंने यह सुना तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए और मुझे शाकाहारी बनना चाहिए। तो फिर मैंने शाकाहार बनने के लिए ट्राई किया, तो घर में सभी मना करते थे। तो फिर मैंने सिर्फ वो पीस नहीं खाती थी, पहले सिर्फ रस्सा खाना शुरू किया। उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी ने विकेट कर दिया। उसके बाद मैंने वो डिसाइड ही कर दिया कि अब मुझे बिल्कुल ही नहीं खाना है। घर में भी सबको बता दिया कि मैंने अब पिताजी गए हैं, तो इसके लिए वो प्रण लिया है कि मैं अभी शाकाहारी बनूंगी। तो सभी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और तब से मैं शाकाहारी बन गई हूँ। जैसे कि नॉर्मल मेडिटेशन हम करते हैं तो उतना इफ़ेक्ट नहीं आता है जितना हम पिरामिड के अंदर बैठकर या पिरामिड कैप लगाकर मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन जब पिरामिड के अंदर करते हैं तो विचार जो चलते हैं तो वो बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। विचारों का बहाव जो होता है वो बहुत जल्दी कम होते हुए ध्यान में जल्दी मैं जाती हूँ। और मैंने आई पिरामिड का भी इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने बताया, मैं रात को गुड़ाकेशा मेडिटेशन करती हूँ। तो जब भी मुझे रात को फ्रेश होने के लिए या बाहर जाना पड़ता था, जब आंखें खोलनी है तो आंखों में बहुत खिंचाव रहता था, लेकिन पिरामिड आई पिरामिड लगाने के बाद वह जो है कम होते हुए मैंने देखा है। अभी मैंने ध्यान सीखा और खुद ध्यान के बहुत एक्सपीरियंस भी लिए। जैसे कि जो भी शारीरिक बीमारियां थी वो ख़त्म की, मन की शांति भी मुझे बहुत मिलने लगी, परिवार में भी बहुत अच्छा सा वातावरण बन गया। अब ऐसा था कि जो मैंने पाया है वो मुझे दूसरों को बताना है, लेकिन रेजिस्टेंस था थोड़ा सा, क्योंकि मैं हैप्पी थॉट से जुड़ी थी। मैं एक गुरु से पूर्ण रूप से समर्पित होकर वहाँ जो कुछ बताया जाता है वो फॉलो करती थी। तो मुझे लगता था कि अब मुझे दूसरे गुरु को कैसे एक्सेप्ट करना है। करती तो थी मैं, मुझे अनुभव भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अब दूसरे गुरु को अडॉप्ट करूं। तो इस रेजिस्टेंस में
कम से कम 1 साल तक मुझे अंदर ही संघर्ष चलता रहा मेरा कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में सभी को पता था कि मैं सरशी को मानती हूँ। फिर उनको छोड़ के कैसे जाऊँ? इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे ध्यान में मिला कि गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु तत्व है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे गुरु भी बदलते जाते हैं। और मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने पहले मुनि समाज की साधना की है। वहाँ पर कोई लाइव गुरु मुझे नहीं मिले थे, गुरु बंधु थे, उनके द्वारा मैंने सीखा। मेरे माँ बाप भी वही साधना करते थे तो वही मैंने सीखा और बहुत सालों तक किया। फिर मुझे लगता था मुझे लाइव गुरु मिलने चाहिए। फिर सरशी हैप्पी थॉट्स के द्वारा मुझे मेरे जीवन में आए। उसके बाद वहाँ पर बहुत मैंने ट्रिमेंडस चेंजेस मेरे अंदर आए, जीवन का पूरा एंगल चेंज हो गया। उसके बाद लगता था ध्यान बहुत करना चाहिए, फिर ध्यान भी जीवन में आया। ध्यान के साथ पत्री सर मेरे जीवन में आए, लेकिन उनको मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे मैं ध्यान करती गई और मेरे अंदर से ही मुझे लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अगले क्लास में जाते हैं तो पिछले क्लास वाले सर को, गुरु को भूलते भी नहीं हैं और उनको छोड़ना या पकड़ना कुछ बात नहीं है। जैसे हमारी जर्नी आगे चलती है तो गुरु भी आएंगे, तो हमें जैसे हम स्कूल में करते हैं वैसे यहाँ पर भी मुझे करना है। और वो एक्सेप्टेंस आ गया। सरशी अभी भी मेरे गुरु है, पत्री जी भी मेरे गुरु है। फिर अभी ये एक्सेप्टेंस आ गया तो मुझे दूसरों को भी बताना है कि ध्यान करना है। तो मैंने अपने ही घर में एक मैसेज डाल दिया मैंने अपने स्टेटस पर कि मैं 5 दिनों का ध्यान शिविर ले रही हूँ। और मैंने 5 दिनों का एक सेशन लिया, उसमें महिलाएं, कुछ आदमी भी आए और हमने साथ में मिलकर ध्यान किया। जब यह ग्रुप मेडिटेशन मैंने अपने घर पर लिया तो मुझे इतना सुकून महसूस हुआ। पहले दिन थोड़ी सी हिचकिचाहट थी और थोड़ा सा डर भी था कि कैसे मैं ले पाऊँगी या नहीं, लेकिन जब 2-3 दिन के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो पाया है, मुझे जो अच्छा कुछ मिला है वो मैं बांट रही हूँ। तो बांटने का आनंद मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आई कि मैं कर रही हूँ वो बहुत सही है और मुझे सभी को बताना चाहिए। फिर ऐसे मैंने फिर से एक बार 5 डेज़ का शिविर लिया। ऐसे चलते हुए मैंने मेरी ध्यान और ध्यान की प्रचार यात्रा शुरू की। ये ध्यान जो है, पहले ऋषि मुनि जंगलों में जाकर संसार को छोड़कर करते थे, लेकिन अब हमें अपने ही घर में रह के सारी सुख सुविधाओं के साथ अपने फैमिली को संभालते हुए, पूरे फैमिली के कर्तव्यों को निभाते हुए अपने ही घर में करना है। इस ध्यान के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, सिर्फ पाना है। तो जो ध्यान इतना सरल, सीधा, सहज तरीके से पत्री जी ने बताया है वो हमें करना है, सीखना है और सभी को सिखाना है। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।